हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा की थी, जिसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, ये सारे सिस्टम बताए थे। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाएगा, ये सारे सिस्टम को हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो बच्चे, हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे बदला जाता है। तो आइए हम विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है? एक्टिव फॉर्म का जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या है? सब्जेक्ट इज, एम, आर के बाद V4 कैसे होता है जानते हैं? वर्ब में ING लगा दिए, V4 बन गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव फॉर्म क्या होगा भाई? तो सब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है, और इज, एम, आर मिस जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, और उसके बाद बीइंग देना होगा। इसका ये बैनर है बीइंग, और उसके बाद V3। अब बाई लगाइए, एजेंट दे दीजिए। जो बेचारा एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको गॉन करके पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, एक्टिव में है कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसको पहचानने के लिए है कि ये मार के बाद V4 हो तो पक्का है कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। एक्टिव में क्यों है भाई? यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर जो आने वाला है वो क्या है? डोअर है, करता है, क्योंकि वही जो है से किताब पढ़ रहा है। और इस तरह वर्ब जो है से एक्टिव फॉर्म में है। तो अब इसको पैसिव क्या करना है? तो पैसिव कैसे बदलेंगे? तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा, और उस बुक सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, और बीइंग देना पड़ेगा। बीइंग एक पहचान है कि जे मार के बाद बीइंग देना होगा, तभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी। और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप क्या है? रेड, और बाई का एजेंट लगाइए। यहाँ आई था तो बेचारा आई जो सब्जेक्ट था वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, यानी बाई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी ऑब्जेक्ट बन करके आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ये अच्छी तरह आप जानते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। आर के बाद वर्ब का चौथा रूप है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। यहाँ हम लोग जो सब्जेक्ट है से खुद काम करने में इन्वॉल्व है, तो वर्ब का यहाँ एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव इसलिए एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव में क्या करना है? तो देखिए, जो यहाँ फुटबॉल है ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको सब्जेक्ट बनाइए, और फिर इसके बाद जो वर्ब आता है इज, एम, आर जो भी, उसको क्या करना है? डालिए। तो फुटबॉल यहाँ इज है, फुटबॉल के बाद इज लगेगा। क्यों लगेगा भाई? फुटबॉल सिंगुलर में है। और इसके बाद बीइंग देना जरूरी है, कंटीन्यूअस का पहचान है, बीइंग देना जरूरी है। और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लेड बन गया, और बाई लगा करके वी का, वी जो है से सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस बन करके आएगा। इस तरह से। और आगे देखिए, यू आर ईटिंग अ मैंगो, आप एक आम खा रहे हैं, आम का मज़ा ले रहे हैं। अभी सीजन भी आम का है, मज़ा तो लेना ही पड़ेगा। और ये देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, आर के बाद ईटिंग है, पक्का है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि ये मार के बाद यदि वर्ब का चौथा रूप रहे तो पहचान जाइए कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट जो है सो यहाँ डोअर है, मैंने करने वाला है, तो इसलिए एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। मैंगो को यहाँ पर क्या बना देना होगा? सब्जेक्ट बनाना होगा, यानी ये सब्जेक्ट बनेगा। मैंगो के अनुसार
वर्ब लगाइए तो मैंगो सिमिलर है इसलिए इज लगेगा, और इसके बाद बीइंग देना जरूरी है और इसके वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। अब बाई लगा करके देखिए, यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप होता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर वही रहेगा और सब्जेक्ट की जगह पर वही रहेगा। फिर देखिए यहाँ देखिए, ही इज टीचिंग स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। देखिए तो सब्जेक्ट खुद इन्वॉल्व है काम करने में, और इज एम आर के बाद अगर वर्ब का चौथा रूप रहे तो पक्का है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। अब पैसे में बदलेंगे तो स्टूडेंट को यहाँ क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, और यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे और बीइंग भी देंगे। टाउट वर्ब का तीसरा रूप क्या हो गया, टाउट, टीच से टाउट हो जाएगा, और बाई लगा करके उसको जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ रख देंगे। फिर देखिए, सी इज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रही है। लिखने वाला यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर डोअर के रूप में है, पक्का है कि वर्ब का रूप एक्टिव फॉर्म में है। ये वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अब इसको पैसिव में बदलना है तो देखिए ना, जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव होता है। ट्रांजिटिव का अर्थ हो रहा है कि जिसके वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना, लेटर है। तो लेटर को जो ऑब्जेक्ट है रिसीवर है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, इस रिसीवर को ये सब्जेक्ट बना, और यहाँ वर्ब इसके साथ इज लगेगा, और बीइंग तो देना है क्योंकि कंटिन्यूअस का पहचान है, और इज एम आर के बाद बीइंग दीजिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। और यहाँ वर्ब का तीसरा रूप, राइट का तीसरा रूप क्या होगा, रिटेन, और बाई लगा करके यहाँ सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, यानी यहाँ हर लगा दीजिए। तो बच्चे अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आप सब को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर दिक्कत है तो अवश्य पूछिए, तो इसको नोट भी करिए बच्चे। धन्यवाद चिल्ड्रेन।